नजर आशियों के समाचारों पर। बिना स्वीकृति तोड़ी सड़क पर नगर परिषद उठाएगी सख्त कदम, बोले सभापति। सचिवालय इंटरलॉकिंग, नाली निर्माण और सीसी सड़क निर्माण कार्य को किया शिलान्यास। 2 नाबालिग बच्चों को किया ट्रेस, बाल कल्याण समिति ने की कार्रवाई, जांच जारी। हनुमानगढ़ जिले को पर्यटन मानचित्र पर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी, बोले कलेक्टर। गंगोलटेरी में मॉक ड्रिल, आग लगने की सूचना पर पहुंचा प्रशासनिक अमला। अब खबरें विस्तार से। 2 नाबालिग बच्चों की खरीद फरोख्त करने की शिकायत पर बुधवार को बाल कल्याण समिति की टीम ने जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव जगज्वाला सिंह वाला में पहुंच जांच की। एक घर में रह रहे 2 नाबालिग बच्चों को एक बार के अपने संरक्षण में ले लिया। साथ ही दोनों बच्चे जिस घर में रह रहे थे वहां रहने वाले लोगों को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए पाबंद किया गया। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि 2 दिन पहले शिकायत मिली थी कि पंजाब से 2 बच्चे बेचे गए हैं। इन बच्चों को गांव चकज्वाला सिंह वाला में किसी ने खरीदा है। शिकायत पर बच्चों को तत्काल ट्रेस आउट कर लिया गया। इसके बाद बुधवार को जांच करने के लिए बाल कल्याण समिति की टीम गांव चकज्वाला सिंह वाला पहुंची। बातचीत करने पर बच्चे की शिकायत थी कि उसे लगातार 3-4 साल से भारी भरकम कार्य करवा प्रताड़ित किया जा रहा है। एक बार की बालक व बालिका को अपने कब्जे में ले लिया गया है। समिति अध्यक्ष के अनुसार वास्तविकता क्या है, इसकी तह तक जाकर मामले का जल्द निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जांच में इन बच्चों को 4-5 साल पहले सिरसा से लाने की बात सामने आई है। अगर कोई दस्तावेज पेश नहीं किए जाते तो बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आगामी कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन पहले एक शिकायत मिली थी कि पंजाब से कोई बच्चे यहाँ पे बेचे गए हैं जो चकज्वाला सिंह में किसी ने खरीद लिए। तो उस संबंध में जब हमें पता चला तो उस बच्चे को हमने एंड टू एंड अपने ट्रेस आउट करके और आज उनकी जांच के लिए हमारी पूरी टीम बाल कल्याण समिति पहुंची है। तो उनके घर पे भी गए हैं। जो इनका यहाँ पे जो रख रहे थे उनको अभी बॉन्ड करके आए कि उन्होंने बताया कि सरसा डेरा सच्चा सौदा से हम लेके आए हैं। तो उनको बोला है कि डॉक्यूमेंट लेके आए और बच्चा एक बार अपने हैंड ओवर कर लिया है। तो शीघ्र इसका निस्तारण किया जाएगा। क्या मामला है इसका तय तक जाने के लिए अभी पूरी डॉक्यूमेंटली जांच करके हमारी टीम और हनुमानगढ़ पुलिस भी मौके पे पहुंच के हमने ये कार्रवाई की है। तो जल्दी इसका निस्तारण करेंगे। इनके घर वालों को बोला है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट लेके आए और वास्तविकता बच्ची है, एक बच्चा है। इनकी नियर अबाउट उम्र है 13, 14 साल के हैं। डॉक्यूमेंट नहीं है। हाँ, बता रहे हैं अभी जो बच्चा है उससे ये हार्ड वर्क करवाया जा रहा था और बच्चे की शिकायत थी कि मेरे साथ लगातार 3-4 साल से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इस संबंध की सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुंचे हैं और आगे पूरी इसकी जांच कर रहे हैं। और यहाँ भी हमने जो चकज्वाला सिंह में जिस क्षेत्र में ये बच्चा रहता था वहाँ भी हमने कहा है कि यहाँ के जो स्थानीय पार्षद वगैरह हैं उनको लेके हमारे पास पहुँचो और वास्तविकता तय तक जाएं और वास्तविकता क्या है उसका जल्दी पता चले। नियर अबाउट 4-5 साल हो गए। इस पे यही कार्रवाई की जाएगी। इन बच्चों को हम हैंड ओवर करके और आगे जो निस्तारण होगा बच्चों का, हमारे को तो सर्वोत्तम हित देखना है। बच्चों के सर्वोत्तम हित को देखते हुए आगे कार्रवाई करेंगे। नगर परिषद की ओर से जंक्शन के वार्ड 10 व 13 के बीच शीतला माता मंदिर से जाने वाले मार्ग पर इंटरलॉकिंग सड़क का उद्घाटन पार्षद के नेतृत्व में सभापति गणेशराज बंसल ने किया। सभापति ने बताया कि पार्षद और गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में सड़क का उद्घाटन किया गया है। इस पर करीबन 22,70,000 रुपए की लागत आएगी। इसके साथ ही काऊ कैचर और नाली आदि का निर्माण भी करवाया जा रहा है। जंक्शन के वार्ड 10 व 13 के बीच सेक्टर 12 में शीतला माता मंदिर के नजदीक इंटरलॉकिंग, नाली निर्माण व सीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास बुधवार को हुआ। सभापति गणेशराज बंसल, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित टेंडवा, पार्षद सुलोचना देवी कंडा ने निर्माण कार्य शुरू करवाया। तीनों कार्यों पर 22,70,000 रुपए की लागत आएगी। इस मौके पर सभापति गणेशराज बंसल ने कहा कि इन निर्माण कार्यों के बाद वार्ड के साथ शहर की सुंदरता बढ़ेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से पेयजल कनेक्शन के लिए जगह जगह से सड़कें तोड़ने की शिकायत पर सभापति ने कहा कि नगर परिषद की ओर से पीएचडी को पाबंद किया गया है, बावजूद इसके विभाग की ओर से सड़कों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। 1-2 दिनों में पीएचडी की ओर से टाउन में 10 जगह से सड़क तोड़ दी गई है, लेकिन नगर परिषद ने विभाग का काम रुकवा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सड़क रिपेयर की जाएगी तभी उन्हें सड़क तोड़ने की अनुमति दी जाएगी। वहीं पीएचडी अधिकारियों ने विधायक को इस बारे में कहा तो विधायक के कहने पर परिषद ने सड़क तोड़ने की स्वीकृति थी। भविष्य में सड़क तोड़ने की कोई शिकायत मिलने पर नगर परिषद सख्त कदम उठाएगी। उन्होंने बताया कि सेक्टर 12 में कई जगह पीएचडी का कार्य रुकवाया गया है। वहीं निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित टेंडवा ने कहा कि नगर परिषद की ओर से करवाए जाए निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सभापति खुद तथा संबंधित वार्डों के पार्षदों की ओर से निर्माण कार्य शुरू होने से पहले मौका देखा जाता है। निर्माण कार्य के दौरान भी नगर परिषद का कर्मचारी वहां मौजूद रहता है। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता के लिए नगर परिषद तत्पर है। हनुमानगढ़ के द्वारा आज
वार्ड नंबर 13 व वार्ड नंबर 10 के मध्य में जो शीतला माता मंदिर से सड़क जा रही है उस पर इंटरलॉकिंग का उद्घाटन किया गया है। पार्षद सलोचना टंडा जी मौजूद हैं, पार्षद सुमित रणवा जी मौजूद हैं, पार्षद पुत्र गुरप्रीत जी मान मौजूद हैं एवं वार्डवासी मौजूद हैं। इनके उपस्थिति में ये कार्य शुरू किया गया है। कुल 22,70,000 रुपये की लागत से सीसी सड़क गलियों में काऊ कच्चर एवं नाली रिपेयर का कार्य नगर परिषद द्वारा करवाया जा रहा है। इससे वार्ड का सौंदर्यकरण व सुंदरता बढ़ेगी। नगर परिषद के द्वारा वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को पाबंद किए गए हैं, लेकिन उनके द्वारा फिर भी जहाँ कोई सड़क तोड़ दी जाती है, आज भी टाउन में उनके द्वारा 10 जगह सड़क तोड़ ली गई है। अब हमने वो काम रुकवा दिया है। हमने उनको ये कहा है भी आप आगे से अगर रिपेयर करोगे सड़क तभी तोड़ोगे, नहीं तो नहीं तोड़ोगे। आज उन्होंने विधायक जी को कहा है तो विधायक जी कहने पर आज उनको सड़क तोड़ने की परमिशन दी गई है, अन्यथा नगर परिषद सख्त कदम उठाएगी। सेक्टर 12 में वो कार्य रुकवाया है, मैंने अभी आया था उधर से, तो वो कार्य रुकवाया है हमने। गुणवत्ता अच्छी हो उसके लिए नगर परिषद सभापति, मैं स्वयं और संबंधित वार्ड मेंबर जो भी काम शुरू होता है उससे पहले हम उसका मौका देखते हैं और मौके पे हमारा जो कर्मचारी है, जैसे कच्चा करना है या आरसीसी जो भी वर्क है, वहाँ हमारा मौके पे कर्मचारी रहता है ताकि क्वालिटी बिल्कुल सही रहे और कोई ऐसी दिक्कत ना आए। तो गुणवत्ता के लिए हम तत्पर हैं और गुणवत्ता में कहीं कोई समझौता नहीं होगा। विकास कार्य तेज़ी से चल रहे हैं शहर में और गुणवत्ता का पूरा ध्यान दिया जा रहा है, कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही। टाउन के रूपनगर में कुछ असामाजिक तत्वों ने होली वाले दिन मदनलाल वर्मा के घर में घुसकर घर के सदस्यों के साथ मारपीट की। घटना रात्रि करीबन 8 बजे की है। इस संबंध में मोहल्ले वासियों ने बुधवार को टाउन थाना के सीआई को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं मोहल्ले वासियों ने जब सीआई से मोहल्ले में भामाशाहों के सहयोग से सीसीटीवी कैमरा लगवाने की बात कही तो इस पर सीआई भड़क उठे और कहा कि ये मेरा काम नहीं है। पूर्व पार्षद विनोद वर्मा ने बताया कि पूरे परिवार के साथ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की है। परिवार के लोग अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं पूर्व पार्षद रमेश पेंटर ने पुलिस प्रशासन से रूपनगर में गश्त बढ़ाने की मांग की। असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर टाउन के रूपनगर वार्ड नंबर 38 के बाशिंदों ने बुधवार को टाउन थाना प्रभारी को ज्ञापन भी सौंपा। वार्ड वासियों के अनुसार उनके मोहल्ले में पिछले कुछ दिनों से असामाजिक तत्वों का आतंक है। असामाजिक तत्व आम लोगों पर हमला कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मिलकर गैंग बना रखी है जो पूरे मोहल्ले में गुंडागर्दी कर लड़ाई झगड़ा करती है। इससे पूरा मोहल्ला परेशान है। और वो स्वास्थ्य फैक्ट्री तक ठीक है करवाएंगे। और बदमाश कौन है क्या है पता करवा रहे हैं, कार्रवाई करवाएंगे। 29 तारीख को रात के लमसम 8 साढ़े 8 बजे ठीक है हमारे रूपनगर के अंदर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मदन जी वर्मा के घर के अंदर घुस के उनके पूरे परिवार के साथ में मारपीट की गई। वो हॉस्पिटल में सभी भर्ती हैं और हमने सीआई साहब से आगे निवेदन किया है भी जो भी असामाजिक तत्व उनको पकड़ा जाए और उसके अलावा वार्ड के अंदर रूपनगर व प्रेमनगर के अंदर गश्त को बढ़ावा जाए और जो भी असामाजिक किस्म के जो भी कार्य हो रहे हैं उनको प्रभाव से बंद किया जाए। शाम को कोई रात्रि के 8:15 बजे आसपास हमारे मोहल्ले में कई असामाजिक तत्वों ने आके किसी मदनलाल वर्मा घर में घुसकर गुंडागर्दी की और उनके साथ मारपीट की। आज हम समस्त वार्डवासी इकट्ठे होकर सीआई साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारे मोहल्ले में गश्त बढ़ाई जाए और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। उधर हरदेव सिंह ने भी टाउन थाना में घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में नामजद के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस जानकारी के अनुसार राजकुमार, जयमल राम, जीत, सुनील, कैलाश आदि ने घर में घुसकर पैसों की मांग की। पैसे नहीं देने पर घर के सदस्यों के साथ मारपीट की। मारपीट के बाद दोनों पक्षों के लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अनुसंधान जारी है। हरदेव सिंह ने इसके घर पे जाके मारपीट हुई है। तो मारपीट करने वाले राजकुमार, जयमल राम, जीतू, सुनील, कैलाश वगैरह है और मारपीट करते समय उनके भी चोट लगी है जो वो भी हॉस्पिटल में भर्ती है और मुकदमे का अनुसंधान जारी है। अभी थोड़ा वो उनकी तबीयत ठीक हो जाए जल्दी डिटेन कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और मौका की कार्रवाई की जा चुकी है। मुलजिमानों के पास हथियार व लाठी सोटा से पैसे की मांग को लेकर उन्होंने उसके हरदेव सिंह के घर पर हमला किया था। उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर मारपीट हुई है। उन्होंने ज्ञापन दिया है, कार्रवाई कर रहे हैं, तुरंत ही गिरफ्तारी करेंगे। राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च के अवसर पर मंगलवार को राजस्थान की पर्यटन व कला संस्कृति पर आधारित पर्यटन प्रदर्शनी और संगोष्ठी का आयोजन जिला मुख्यालय पर सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय हॉल में किया गया।
पर्यटन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कलेक्टर जाकिर हुसैन, एसपी प्रीति जैन, भूपेंद्र चौधरी और विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़, राज्य जूडो संघ के कोषाधिकारी तरुण विजय, समाजसेवी सुमन चावला और पूर्व पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा थे। कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान पर्यटन प्रदर्शनी का जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन की ओर से फीता काटकर किया गया। इसके बाद सभी अतिथियों और होटल व्यवसाय से जुड़े हुए प्रतिनिधियों ने पर्यटन प्रदर्शनी का अवलोकन किया। राजस्थान पर्यटन प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि हनुमानगढ़ जिले को पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही जिले में पर्यटन विकास को लेकर पर्यटन विभाग की ओर से बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट में किया गया था, जिसमें मसीतावाड़ी हेल्पर म्यूजियम, धन्नासर में ऑफ रोडिंग और नेचर ड्राइव कार्यक्रम का पर्यटन मानचित्र पर लाने, कैनाल सफारी, भट्टी फूट में बाहर की ओर लाइटिंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इन सभी मुद्दों पर प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा। साथ ही कहा कि जिले में जो भी एएसआई की साइट्स हैं, जनसहयोग से उनके सौंदर्यकरण और विकास को लेकर विभाग के संबंधित उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी। एसपी प्रीति जैन ने कहा कि जिले में एग्री टूरिज्म की खूब संभावनाएं हैं, इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यहाँ प्रगतिशील किसान भी बड़ी संख्या में हैं। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि विदेशी पर्यटकों के मन में हमारे देश में घूमने को लेकर खूब क्रेज है। बाहर जब हम इसको देखते हैं तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा विदेशी पर्यटक हमारे यहाँ आना चाहते हैं, हमें माहौल टूरिज्म के हिसाब से विकसित करना चाहिए। साथ ही कहा कि हनुमानगढ़ जिले में टूरिज्म विकास को लेकर खूब संभावनाएं हैं। बर्ड सेंचुरी भी यहाँ बनाई जा सकती है। साथ ही जिले में कई साइट्स को पर्यटन के हिसाब से विकसित भी किया जा सकता है। होटल व्यवसायी त्रिभुवन सिंह राजवी ने कहा कि जिले में बर्ड सेंचुरी की बड़ी संभावनाएं हैं। साथ ही अन्य पर्यटक स्थलों पर भी पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। ऑफ रोडिंग को लेकर कहा कि नेचर ड्राइव बहुत अच्छे लेवल पर आयोजित करवाया जा रहा है, इसे बढ़ाया जा सकता है। डेजर्ट राइडर्स क्लब के अध्यक्ष गुरपिंदर सिंह सिद्धू ने भी सुझाव दिया कि उत्तर की ओर हमारे जिले में सीमाएं पंजाब और हरियाणा से लगती हैं। हमारे जिले के एंट्री पॉइंट पर राजस्थानी स्थापत्य कला के गेट बनाने चाहिए ताकि पंजाब हरियाणा के लोगों को लगे कि वे राजस्थान में प्रवेश कर रहे हैं। इस सुझाव को भी सभी वक्ताओं ने जल्द लागू करने की बात कही। गौरतलब है कि हनुमानगढ़ में पर्यटन विभाग का कार्यालय नहीं होने के चलते ये आयोजन सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय हनुमानगढ़ में किया गया। सोनेरी धरती जट है और चांदी रो आसमान हो रंग रंगीलो रस भरो। मेवाड़ की शान है तो इधर हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ में बहुत ही अच्छा उन्नत कृषि कार्य के रूप में देखने में आता है। तो हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है, इसलिए इस दिन को हम सब लोगों को बहुत ही खुशी से मनाना चाहिए। मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। इसके साथ ही सरकार ने ये जो निर्णय लिया है कि इसको पर्यटन से जोड़ के अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे और संगोष्ठी की जाएगी। हमारा जो कंसर्न है, जो सभी ने शो किया कि हनुमानगढ़ जिला पर्यटन की दृष्टि से अभी अपनी पहचान नहीं बना पाया है। इसके लिए हमारे स्तर से भी प्रयास किए जाएंगे। अभी जिला पर्यटन समिति की बहुत लंबे अरसे बाद हमने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें अपने सभी जुड़े हुए लोगों को, केपी जी को, त्रिभुवन सिंह जी को और सभी सम्मानित लोगों को बुलाया गया था। पर्यटन विभाग से भी बीकानेर से अधिकारी आए थे। हमने कुछ आइटम चिन्हित किए थे जो किए जा सकते हैं, जिनके बारे में अभी चर्चा भी हुई, जैसे मसीतावाड़ी है, अपने बड़ोपल जो पक्षी अभ्यारण्य, इसके बारे में कालीबंगा में जो अवशेष हैं वो निश्चित रूप से विश्व धरोहर के समान है, काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है। इसके साथ ही हमने कुछ नई चीज़ें, जैसे केपी जी ने बताया डेजर्ट राइडर्स वाला, तो गौरव में क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। इसके साथ ही हमने एक नई चीज़ उस पर डिस्कस की थी कि नहरों में जहाज
जो बोट वगैरह हैं वो चलाई जाए और कई तरह के आइटम डिस्कस किए थे। प्रयास ये है कि पर्यटन की दृष्टि से अपन जो भी कर सकते हैं, और जैसे अभी पीएमओ साहब ने बताया कि बड़मेर के किले के बारे में कंसर्न शो किया, निश्चित रूप से उसके विकास के लिए और संरक्षण के लिए जो कार्य किए जाने हैं उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर में है और वहाँ से कोई भी स्वीकृति बड़ी मुश्किल से आती है। वो लोग न तो काम करते हैं, दूसरों को करने देते हैं, तो उनकी स्वीकृति के बिना वो कोई दूसरा वहाँ काम नहीं कर सकता। तो राज्य सरकार के स्तर से भी और भारत सरकार के स्तर से भी इस संबंध में मैं मेरी ओर से लिखूँगा और व्यक्तिगत जो प्रयास कर सकते हैं वो भी करेंगे कि अपने कालीगंगा को भी। और हमने मीटिंग में ये डिस्कस किया था कि बीकानेर और शेखावाटी का जो पर्यटन सर्किट है उससे हनुमानगढ़ को जोड़ा जाए, जिससे जो भी पर्यटक आए वो यहाँ भी आए और सारी चीज़ों में उससे यहाँ की चीज़ें भी विकसित होंगी। और हमने होटल इंडस्ट्री है और लोगों को जो सुविधा, जैसे अभी बात हुई एग्री टूरिज्म की, वो भी अपन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ तरह तरह की खेती और बड़े इनोवेटिव प्रयोग हम यहाँ किए जा रहे हैं। टाउन स्थित लॉ कॉलेज का सरकारीकरण हुई, इस आशय की मांग का ज्ञापन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदस्यों ने राज्यपाल, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। ज्ञापन में बताया कि विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए विद्यार्थी परिषद लॉ कॉलेज के सरकारीकरण की मांग करता है। ज्ञापन में बताया गया कि जब तक कॉलेज का सरकारीकरण नहीं होता तब तक प्रशासक को लगाया जाए। आज कलेक्ट्रेट परिसर में लॉ कॉलेज को विषय को लेकर ज्ञापन देने पहुंचा है और विद्यार्थी परिषद मांग करता है कि इस कॉलेज का सरकारीकरण हो और जब तक इसका सरकारीकरण नहीं होता है तब तक इस कॉलेज का प्रशासक नियुक्त किया जाए और सभी राजनीतिक दलों को वहां से हटाने का काम करे ताकि विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। इस विषय में हमने माननीय राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम प्रतिलिपि दी है। देखिए, इस विषय में मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस आंदोलन में अभी तक कूदे ही नहीं थे, क्योंकि इस आंदोलन में विद्यार्थी परिषद की, आप पहले भी देख लेना, विद्यार्थी परिषद की किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन अब विद्यार्थी परिषद को लग रहा है कि विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो विद्यार्थी परिषद जहाँ विद्यार्थियों के भविष्य की बात आती है वह हमेशा उतरता है और आगे भी मैदान में खड़ा रहेगा। अभी कोई धरने में बैठे हैं कुछ लोग, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप भी हमारे समर्थन में आइए और इस कॉलेज को सरकारीकरण की मांग करते हैं। हम किसी दल विशेष के नहीं, सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। विद्यार्थी परिषद यही मांग करता है कि इसका सरकारीकरण हो, विवाद निपटे और बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, नियमित क्लासें लगे। बिल्कुल हो रही है। 5-6 दिन से कॉलेज में लॉक लगा हुआ है, किसी प्रकार का कोई लेक्चरर नहीं है। लेक्चररों ने भी ज्ञापन दिया हुआ है, कमेटियों ने भी ज्ञापन दिया हुआ है, विभिन्न प्रकार के संगठनों भी ज्ञापन दे रहे हैं और अब इसमें अगर संज्ञान हो तो हम चाहते हैं कि इसका सरकारीकरण होना चाहिए। 1 अप्रैल से शिक्षा विभाग में स्कूलों के समय में परिवर्तन हो रहा है। 1 अप्रैल से सरकारी स्कूलों का समय सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक होगा। इस संबंध में शिक्षा अधिकारी ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश दिए। शिक्षा अधिकारी ने कहा कि स्कूल में सैनिटाइजर का उपयोग अवश्य करवाएं। से शिक्षा विभाग में जो है विद्यालयों का समय परिवर्तन हो रहा है। 7:30 से 1 बजे तक का जो है विद्यालय का समय रहेगा। कोविड को देखते हुए जो है वो सभी विद्यालय के संस्था प्रधानों को विशेष हिदायत दी गई है कि आप जो है वो शिक्षा विभाग की ओर से जारी जो SOP है उसकी पालना जो है वो सुनिश्चित करें। बच्चों को जो है वो मास्क जो है वो होना चाहिए और 2 गज की दूरी, जहाँ बच्चे ज़्यादा है क्लासरूम में उन वहाँ पे जो है 2 पारी में या अल्टरनेट बच्चों को जो है वो बुला सकते हैं, या 2 गज की दूरी रख कर ही बच्चों को जो है वो क्लासरूम में बिठाए और जो है साबुन और सैनिटाइजर का प्रयोग करिए। सारी हिदायतें हम जो है जहाँ भी विजिट पे जाते हैं वो संस्था प्रधानों को जो है देते हैं, क्योंकि अब जो है संक्रमण काल ज़्यादा
जो है वो फैलने की आशंका है। तो हम जो है पूरे जिला स्तरीय अधिकारी और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी जो है वो विद्यालय में जा कर के जो है वो सभी संस्थाओं का जो है निरीक्षण करते हैं, बच्चों को स्टाफ को जो है हिदायत देते हैं कि कोविड एडवाइजरी की पालना जो है वो सुनिश्चित जो है की जाए। टाउन जंक्शन में अड़वल समाज की बैठक बुधवार को हुई। इसमें अबोहर विधायक अरुण नारंग के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। अड़वंश युवा अध्यक्ष गणेश ने बताया कि यह एक शर्मनाक घटना है। इसके विरोध में टाउन जंक्शन में अड़वल समाज अपना कारोबार 6 अप्रैल को बंद रखकर विरोध प्रकट करेगा। इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो अन्य समाज के लोगों का भी सहयोग लिया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। हनुमानगढ़ टाउन में हनुमानगढ़ जंक्शन के अड़वल समाज की मीटिंग रखी गई, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि अबोहर विधायक श्री अरुण नारंग जी के साथ जो दुर्व्यवहार और बदतमीजी की गई है, उसके संबंध में हनुमानगढ़ जंक्शन व टाउन के अड़वल समाज के लोग अपना पूर्णतः व्यापार बंद रखेंगे और अन्य समाज से लोगों से भी ये विनती करते हैं, अपील करते हैं कि वो भी इसमें हमारा सहयोग करें, क्योंकि जो घटा गया है बहुत ही माननीय है और शर्मनाक करते घटा गया है। हम चाहते हैं कि सभी इसमें अपना सहयोग करें और सभी इसमें आगे आएँ। हमारी उम्मीद पूरी हुई है। जो बाजार बंद करवाने का हमारा जो आह्वान रखा गया है, अरोड़ा समाज के लोग अवश्य अपना दुकानें बंद रखेंगे। अगर अन्य लोग चाहें हमारे साथ, हम उनके समर्थन में उनसे पूरा उनसे हम आश्वासन रखते हैं कि वो भी हमारे को आगे सहयोग दें। आगे भी हमें जरूरत पड़ेगी तो उनका सहयोग मांग ये कर रहे हैं कि जो भी इनके साथ जो बदतमीजी की गई है उनके साथ, और जो उन लोगों को जो उनके ऊपर प्रसंज्ञान लिया जाए, उनको पकड़ा जाए और जल्द से उनकी हिरासत में लिया जाए। ऐसे लोगों को, जो लोग एक विधायक के साथ ऐसा काम करते हैं, बहुत ही शर्मनाक व दर्दनाक है। आप किसी का विरोध करता है तो विरोध करना है तो विरोध किसी और अन्य तरीके से भी हो सकता है, परंतु ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय नहीं है, बहुत बड़ा अन्याय है ये। ज्ञापन भी दिया जाएगा? हाँ, ज्ञापन भी दिया जाएगा, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। उसके संबंध में सारे जंक्शन और टाउन के रोडवंशी भाई इकट्ठे होंगे और सभी मिलकर इसमें अपना आहुति डालेंगे अपनी। आपदा प्रबंधन के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसके तहत सूचना थी कि गंगमूल डेयरी में आग लगी है। इसी सूचना पर पूरे प्रशासनिक अमले को दी गई, जिसके तहत पूरा प्रशासन सहित प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। कलेक्टर सहित पुलिस, जाब्ता और एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंचे। आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल थी है और साल में अपने को करनी होती हैं। तो आज वित्तीय वर्ष का समापन था तो एक और ड्रिल अपन ने की है और इसमें यह सूचना आई थी कि डेयरी में आग लग गई और भीषण आग लगी है, काफ़ी नुकसान हुआ है। तो सिस्टम की जो अलर्टनेस है उसको चेक करने का ये सिस्टम होता है कि कौन कितनी देर में पहुंचता है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, सब लोग और जितने विभाग हैं वो कितनी देर में आते हैं और इसकी एक रिपोर्ट बना के फिर हम गृह विभाग को भेजते हैं, राजस्थान सरकार को। और वास्तव में कुछ हो जाए तो उसके लिए ये पता लगता है कि सिस्टम कितना अलर्ट है। सबसे पहले तो हमारे पुलिस के अधिकारी आए हैं, फिर मैं आया हूँ। अंत में हमारे सारे जो लोग बाग लास्ट में आए हैं, DTO साहब और मेरे ख्याल से और एक आध जने आए। कौन से फायर ब्रिगेड अभी तो वहीं रहती है टाउन में ही। सारे एरिया को कवर करने के लिए अपने पास अभी नगर परिषद के पास ही संसाधन है, उन्हीं के हिसाब से कवर का टाइम तय होता है, उसके हिसाब से करीब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंटरनल सिक्योरिटी ड्रिल के तहत ये मॉक ड्रिल आज रखी गई थी, जिसमें कि सरस डेयरी के अंतर्गत आग लगने की सूचना हमें प्राप्त हुई। सूचना पर कंट्रोल के मार्फत समस्त एजेंसी उसको सूचित किया गया और उसके अनुसार सभी एजेंसीज़ ने जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचने का प्रयास किया। ड्रिल का मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि कोई भी आपदाजनक घटना होती है तो उस पर प्रत्येक एजेंसी कितने समय में रिस्पॉन्ड करती है और कितनी जल्दी वहाँ पर पहुँचकर आवश्यक मदद उपलब्ध करवाती है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।